जय सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा से बंदी छोड़ के ऐसे घर घर तक पहुंच रहा है और मेरे भाइयों का विवेक बढ़ता ही जा रहा है। जो हमारी नकल मार रहे हैं वो भी मेरे भाइयों को अच्छे से समझ में आ रही है कि कैसे ये काल के दूत अब ज्ञान में मिलावट करने पे उतारू गए हैं। असली डब्बे में नकली मिठाई देने की फिराक में है। ऊपर से डब्बा असली दिखेगा कि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं और अंदर वही पुराना 52 अक्षरी घिसा पिटा नाम देने की तैयारी। यानी मूल ज्ञान की तर्ज पे सारा काम होगा और अंदर से वही 52 अक्षरी जहर सबको खिलाया जाएगा। ये 52 अक्षर हमारे पतन का कारण है। ये 52 अक्षरों की वजह से ही हमें वो परमात्मा नहीं मिल रहा। ये 52 अक्षरों की वजह से ही हम आज तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। युगों युग बीत गए, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया और एक बार नहीं अनंतों बार युग पलट गए, अनंतों बार, और हम यही धक्के खा रहे हैं। तो मेरे भाई अब इन 52 अक्षरों को समझ लो और इनसे पीछा छुड़ा लो। इस काया से मोह भंग कर लो। इस काया के मोह में जो फंस जाएगा वो यहीं वापस आ जाएगा। और गुरु को तो कभी गलती से भी काया मत समझ लेना। जो गुरु को काया समझ लेगा उसकी दुर्गति पक्की है। गुरु आत्मा है। जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और जो गुरु को आत्म स्वरूप में स्वीकार नहीं कर पाया वो 84 में धक्के खाने के लिए तैयार रहे। समझ लो। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। जिन शरीरों से तुम मुक्त होना चाहते हो उन्हीं शरीरों की पूजा में लगे हो, उन्हीं शरीरों का ध्यान कर रहे हो, उन्हीं शरीरों से आस लगा के बैठे हो। हालत खराब हो जाएगी। अब देह से परे विदेह ज्ञान को जानो। विदेह ज्ञान को जान गए। अध्याय 2 कहने को 2 है, असल में वो अध्याय 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ज्ञान शुरू ही अध्याय 2 से होता है। पहले अध्याय में तो केवल आपसी बातें हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है ऐसे ऐसे आमने सामने योद्धा आ चुके हैं, कृष्ण जी ने ऐसे कर दिया, कृष्ण जी ने सबको रोक दिया, सारा संसार रुक गया, सारे योद्धा रुक गए। अब केवल अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने तीर चलाने से मना कर दिया। अब वो सारी कहानी अध्याय अध्याय
ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान हमें कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, में मोक्ष। गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। ये जितने भी दोष हैं हमारे जीवन में, पता नहीं क्या क्या किया है, कितना भुगतान करना पड़ रहा है। किसी की आंखें नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं। ये सब दोष हैं। दोष की वजह से ही कर्म भुगतान हो रहा है, जितनी गलतियां की हैं। अब बिना गुरु मिटे ना दोष। तो गुरु क्या समझाता है? गुरु तुम्हें विदेही ज्ञान देके तुम्हें दोष मुक्त करता है। जब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो तो तुम काया से परे हो जाते हो। उसके बाद तुम्हें वापस काया में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये शरीर जाएगा, दोबारा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे गुनाह का फल इस शरीर को ही भुगतना है। तो जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सारे दोषों का फल लगेगा किस पे? नहीं लगेगा। खत्म हो जाएगा खेल, अकर्ता भाव में रहोगे। तो इसी को समझना है। तो गीता में अकर्ता भाव का भी जिक्र है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रकृति और माया के बारे में जो अध्याय है उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये सारा खेल माया का ही है, ये सारा जाल मन का ही है, और ये सारे कर्म मन और माया के द्वारा ही चल रहे हैं। मन और माया के द्वारा ही सारे कर्म इस दुनिया के हो रहे हैं। और जीव को लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है सब। यही अज्ञानता है। असल में जीव कुछ करता ही नहीं है। ये अविनाशी जीव तो केवल मन को ताकत देके बैठा है। आगे जो कुछ भी हो रहा है ये मन और माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति मिलके कर रहे हैं। और जीव को यह आभास होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बस इसीलिए बंधन में पड़ा हुआ है, बस इसीलिए। तो साहिब यही समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। संतों का काम सत्संग करना है। सत्संग यानी जीवों को सत्य के बारे में बता के उस सत्य के साथ संग करवा देना, इसी का नाम सत्संग है। राम जी की कहानियां, श्याम जी की कहानियां, हनुमान जी की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता। वो कथा है, कथा। राम जन्म कथा, सुंदर कांड कथा, ये कथा, वो कथा। कथाएं सुनना सत्संग नहीं कहलाता। सत्संग क्या है? जब तुम सत्य को जान लो और उसका संग कर लो, वही सत्संग है। तो सत्य केवल एक है और सत्संग भी केवल एक है। सत्संग 2 नहीं हो सकते, एक ही सत्संग है। बाकी सब कल्पित कथाएं हैं। कई लोग कहते हैं
आपके गुरुजी का सत्संग कब आता है, हमारे गुरुजी का तो इतने बजे आता है। अरे सत्य दो है ही नहीं, या तो हमारे गुरुजी का सत्संग है या फिर किसी और गुरु का सत्संग है। सत्संग तो एक ही है, एक ही होता है सत्संग, दो नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, वो असत्य संग है, असत्य संग। क्योंकि सत्य एक है और शब्द गुरु ही सत्य है। शब्द गुरु की जानकारी देने वाले को ही सतगुरु कहते हैं। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। कह रहे हैं जिसने सतपुरुष को जान लिया कि आखिर सत्य पुरुष है क्या, उसी का नाम सतगुरु है। बाकी सब गुरुआ हैं, गुरुआ। गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और बातें बना बना के, सुनी सुनाई बातें दोहरा के सतगुरु बने बैठे हैं यहां पे। इतना बुरा हाल हो चुका है लोगों का। खुद तो 84 में जाएंगे जाएंगे और अन्य जीवों को भी लेके जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, सत्संग को जानो कि सत्संग कहते किसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि परख शक्ति बनाए रखना, परखते रहना। क्योंकि अब आगे से आगे हमारा सत्संग सुन सुन के एक से एक नौटंकी बाज आने वाले हैं मार्केट में। पूरी नौटंकी करेंगे तुम्हें रिझाने के लिए, पूरी नौटंकी। हमारे ज्ञान को गलत साबित करने में भी पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन उनके बस की बात नहीं है कि सत्य को गलत साबित कर दें। नौटंकी तो पूरी करेंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं गलेगी। लेकिन ध्यान रखना, काल बहुत शातिर है, ये सबके अंदर बैठा है, ये सबके दिमाग को चला रहा है। कब किसके दिमाग में क्या गंदगी पैदा कर दे कोई नहीं जानता। ये बहुत शातिर है, बच के रहना इससे। कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचना कि कहीं ये काल भगवान तो नहीं बोल रहा मुझे। और सबसे ज्यादा ये गुरु के खिलाफ करने में लगा रहता है। इसको पता है कि अगर ये जीव गुरु के खिलाफ हो गया तो इसका दाव बड़े आराम से लग जाएगा, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई है ही नहीं, गुरु ही बचाता है। समझ लो, परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपने गुरु के वचन पे चल रहा है। इसीलिए बोला, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। ऐसे नहीं बोल दिया। तो इसलिए पूरे विवेक के साथ इस ज्ञान को समझना है और इस ज्ञान में स्थिर रहना है। स्थिर, समझ लो। तो अब वापस इस संसार में आने की गलती नहीं करनी है। भुगतान भुगतने के लिए तैयार रहना। नहीं तो कई लोग मन में ख्वाब लेके बैठे हुए हैं कि अरे ये दुनिया तो परमात्मा ने बनाई है, हम तो बार बार आएंगे।
भाई ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये 5 तत्व की दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये मन और माया ने बनाई है, ये अलख निरंजन ने बनाई है और सबके कर्मों का फल देने के लिए बनाई है। और फल देने के साथ फिर ऐसे कर्म करवा देता है कि फिर फल लेने के लिए तैयार हो, आते जाओ। ये कहानी खत्म नहीं करने वाला कभी भी। कई लोग रो रो के कहते हैं भगवान हम बहुत दुखी हैं संसार में, हमें मुक्त कर दो। अरे भगवान किसी को मुक्त ना करने वाला, समझ लो। समझ लो, ये 5 तत्व का शरीर उसी काल भगवान का है। और ये 5 तत्व की दुनिया उसी काल भगवान की है। 5 तत्व की दुनिया में 5 तत्व का शरीर धारण करवा देता है तुम्हें। उसके बाद तुम्हारी आंखें, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा लीवर, तुम्हारे फेफड़े सब उसके हाथ में है। कब तुम्हारे शरीर में पानी की कमी करवा दे, कब अग्नि तत्व की कमी करवा दे, कब वायु तत्व की कमी करवा दे, सब उसके हाथ में है। इसलिए मेरे भाई इस बार ऐसा निकलना, इस संसार से ऐसा निकलना कि दोबारा गलती से भी इस संसार में आने की गलती मत कर देना। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ लो। लेकिन जाल इसने बहुत बुन रखा है। ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे, ठगने को संसारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ठाव ठाव तीरथ व्रत थापे, गली गली में, गांव गांव में, हर 100-100, 200-200 मीटर पे देखो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इसी मन का खेल है। जब चर्च नहीं थे तो क्या मुक्ति नहीं मिलती थी? जब मस्जिद नहीं थी तो क्या कोई मुक्त नहीं हो पाया? जब मंदिर नहीं थे तो क्या परमात्मा नहीं था? जब गुरुद्वारे नहीं थे तो क्या वाहेगुरु नहीं था? वो था, वो सदा सदा से था, है और रहेगा। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सारी दुनिया से अगर हटा भी दिए जाएं तब भी परमात्मा था, है और रहेगा। वो परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च का गुलाम नहीं है कि जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं होगा तो वहां परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तो इंसानों के द्वारा बनाए गए ईंट पत्थर की दुकानें हैं, ईंट पत्थर के कमरे हैं। केवल उन ईंट पत्थर में जाके पूजा करोगे तभी पूजा लगेगी। उन ईंट पत्थर के बने कमरों में बैठ के भगवान को याद करोगे, क्या वो तभी सुनेगा? फिर जब कुएं में गिरोगे तब याद करोगे तो भगवान नहीं सुनेगा। वो कहेगा नहीं, तू कुएं में बैठा है, तू पहले मंदिर जा, या पहले मस्जिद जा, या पहले गुरुद्वारे जा, या पहले चर्च में जा, तब वहां पे हाथ जोड़ के विनती कर, मैं तब सुनूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है।
अरे चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। समझ लो, चींटी के पग नेवर बाजे। अरे चींटी के पैर में घुंघरू बज जाए वो तब भी सुनता है। उसको ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा। सबके सब पत्थरों के गुलाम हो गए हैं। सबके सब सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया इसके गुलाम हो गए हैं। आज कोई बाबा आता है नया यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा मशहूर हो जाता है, उसके बाद चंदा मांगने लग जाता है। हम मंदिर बनाएंगे, हम आश्रम बनाएंगे, हम गुरुद्वारा बनाएंगे, हम चर्च बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी वाली बनाएंगे। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बना के क्या दुनिया का सबसे बड़ा परमात्मा तुम्हारे पास कैद हो जाएगा? और छोटी चर्च में छोटा परमात्मा कैद हो जाएगा? क्या बताना चाहते हो? क्या सिखाना चाहते हो? और अगर बड़ा मंदिर, बड़ी चर्च, बड़ा गुरुद्वारा, बड़ी मस्जिद बनाने से सबका कल्याण होता तो परमात्मा ऐसी मस्जिद बना देता जो इतने खंड ब्रह्मांड बना सकता है, जो सूरज, चांद, धरती, आसमान बना सकता है। क्या वो एक मस्जिद नहीं बना सकता? जो भगवान सूरज, चांद, सितारे बना सकता है वो अपने लिए भव्य मंदिर नहीं बना सकता? जो अकाल पुरख वाहेगुरु सारी सृष्टि बना सकता है वो अपने लिए गुरुद्वारा नहीं बना सकता? कि तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी है उसने बनाने के लिए? भाई ये सब इंसानों की देन है, ये सब इंसानों ने बनाया है, एक दूसरे से चंदा ले लेके बनाया है। दिखा दो किसी ने पूरा मंदिर अपने पैसे से बनाया हो तो। सब चंदा मांग रहे हैं। जिस भगवान से लोग मांग रहे हैं, जिस भगवान को सर्वशक्तिमान समझ के लोग उससे चंदा मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं, उन्हीं लोगों से चंदा मांग मांग के भगवान का घर बनाया जा रहा है। बताओ, अभी एक खबर आई कि हनुमान जी के मंदिर से एक संस्कारी चोर ने एक संस्कारी चोर ने हनुमान जी का मुकुट चुरा लिया सोने का। और संस्कारी चोर क्यों बोला? क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, वो ईसाई नहीं था, वो सिख नहीं था, वो हिंदू था। जाके पहले उसने हनुमान जी को माथा टेका। प्रभु मैं आ गया, आपका बच्चा आ गया। प्रभु आपको मुकुट की क्या जरूरत है प्रभु? ये मुकुट की जरूरत हमें है प्रभु। और बड़े आराम से मुकुट खींच के ले गया। भाई भगवान का भगत है, भगवान का बच्चा है, बाप की हर चीज पे बच्चे का अधिकार है। अगला ले गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब जाके उसको, उसकी बेचारी की रिपोर्ट करवा दी। अब उसको ढूंढ रहे हैं, कौन है कौन है कौन है। अरे वो भगत है भाई, उसको वरदान रूप में पिता का मुकुट मिला है, क्या दिक्कत है? अगले ने जाके पहले माथा टेका है, अपना धर्म निभाया है। क्या पता किस परिस्थिति में गुजर रहा है वो बेचारा। उसकी माँ को कैंसर है, उसके पिता को कैंसर है, उसकी घरवाली को कैंसर है, बच्चों को कैंसर है, क्या पता किस कंडीशन में है वो, जो उसने भगवान से सीधे उनका मुकुट ही मांग लिया। वो किसी को हजम नहीं होगी बात। भगवान को चंदा देते जाओ, ताले में पैसा चढ़ाते जाओ, गोलक में, वो सबको पसंद आती है बात।
लोगों का पैसा भगवान के गोलक में चढ़ता रहे, सबको पसंद आती है। भगवान का पैसा कोई ले जाए, भगवान का मुकुट कोई ले जाए तो सबको दस्त लग जाते हैं। अरे भाई, भगवान सबका है, सबको अधिकार है वरदान मांगने का। उसने भी मांगा होगा, हनुमान जी दया करो। हनुमान जी ने सपने में कहा होगा, अरे दया तो तेरे सामने पड़ी है, उठाता क्यों नहीं? अगले ने सपने में आदेश लिया, पहुंच गया मंदिर। पहले माथा टेका कि प्रभु आपकी दया मैं समझ नहीं पा रहा था, आपने क्लियर कर दिया कि दया कहां बरस रही है। अगला ले गया, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे भगवान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, एक मुकुट ही तो है, दोबारा बना देगा, दोबारा मुकुट रख लेगा सिर पे, उसमें क्या है? लेकिन नहीं, अब चोर को खोजेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। बताओ, कमाल है, कमाल है, कमाल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं भगवान से जो मांगो मिल जाएगा। मुझे एक आदमी बता दे कि मैं मंदिर गया था भगवान से मांगने और कोई चीज लेके आया। मैं लाख रुपए मांगने गया था और लाख रुपए लेके आया। अरे तुम जाके लेके नहीं, दे के आते हो। लेने नहीं, देने पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं लेने के देने पड़ गए। मुहावरा तुमने जानना है कि वो कहाँ सिद्ध होता है, तो मंदिर चले जाना कुछ मांगने। कुछ भी मांगने चले जाना मंदिर में, और तब तुम्हें पता लगेगा कि लेने के देने पड़ गए। समझ लो। तो भाई उस भोली जान के पीछे मत पड़ो। पता नहीं किन परिस्थितियों में उसने ये काम किया होगा, और किसी आदमी की चोरी नहीं करी है उसने भगवान से डायरेक्ट पंगा लिया है। और ऐसे ही नहीं लिया होगा, उसको जरूर सपने में दर्शन हुए होंगे बालाजी भगवान के, हनुमान जी के, वरना इतना बड़ा कदम कोई हिंदू तो नहीं उठा सकता। जरूर उस पर कोई दया हुई होगी विशेष। तो भाई जो भगवान अपना मुकुट नहीं बचा पा रहा है, उसको तुम भगवान सिद्ध कैसे करोगे? और तुम कहते हो हमारे परिवार की रक्षा करना। अरे उसका मुकुट खींच के, 2 बार खींच के, पहली बार में नहीं खींचा पूरा, 2 झटके मार के लेके गया। वो किसके परिवार की रक्षा करेंगे? परिवार की रक्षा आत्मदेव करते हैं। पिता कर रहा है परिवार की रक्षा भोजन देके, पिता कर रहा है परिवार की रक्षा सिक्योरिटी देके, मां कर रही है परिवार की रक्षा बच्चों को पाल के। कोई भगवान नहीं कर रहा है। अरे भगवान के मंदिर में तो 2.5 क्विंटल रेता जम जाए अगर आत्मा वहां जाके साफ सफाई ना करे। जो रोज झाड़ू लग रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, ये आत्मा की वजह से लग रहा है। ये कोई भगवान नहीं झाड़ू लगा रहा आके। समझ लो, झाड़ू कौन लगा रहा है? ये आत्मा की वजह से झाड़ू लग रहा है। मंदिर में भगवान अपने मंदिर को साफ तक नहीं रख सकता। मंदिर वाला भगवान, उसके लिए भी चेतन सत्ता की जरूरत पड़ती है। चेतन आत्मा जाती है वहां झाड़ू लगाने। तो भाई आत्मा को जानो। हे अर्जुन, अध्याय 2 पढ़ो। शुरुआत ही आत्मा से करी है, और हमारे जीवन में सबसे आखिर में आत्मा का ज्ञान आता है। सोचो, गीता ग्रंथ पढ़ने के बाद पहला ही अध्याय ज्ञान का,
आत्मा से भरपूर है। और हमारे जीवन के अध्याय में ये आत्मा का ज्ञान सबसे बाद में आता है। ये तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये पहले ही घुस जाते हैं हमारे जीवन में। और आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में सबसे लास्ट में आता है। 50-50 साल नकली ज्ञान को धारण करके, नकली गुरुओं को धारण करके, नकली मंत्रों को जप के, तब जाके ये आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में आता है। तब हमें बाप रे बाप, हम करते क्या रहे, हम इस जीवन में करते क्या रहे। इतना बुरा हाल है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग फिर भी उस ज्ञान की कदर नहीं करते, क्योंकि 84 के जीव हैं ये हंस की खाल में बगुले छुपे हुए हैं ये कौवे हैं, कौवे ये काव काव करने आए हैं। इसलिए अब केवल और केवल आत्म तत्व को जानो, उसी से कल्याण होगा। अन्यथा जन्म जन्म भटकने के लिए तैयार रहो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक भी नहीं बचने वाला, एक भी इंसान नहीं बचने वाला। ये काल का जाल ही ऐसा है। तो बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो निज होए हमारा। जो ऊपर से लेके नीचे तक हमारा हो गया, उसको इन भवसागर में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, समझ लो। तो बंदी छोड़ की कृपा है, मालिक की दया है। अब हमारा टीवी चैनल्स पे प्रचार अच्छे से शुरू हो गया है, और उसको सुन सुन के हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं। मालिक की ऐसी कृपा हो गई है। पुराने 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने लोगों का जब कॉल आता है तो बहुत खुशी होती है कि शुक्र है मालिक ने इनको चुन लिया। अभी कल एक फोन आया, सोहंग सोहंग अजपा जाप 4 क्रियाएं कर रहा था वो बेचारा। कहते 40 साल से लगा हुआ हूं लेकिन आज तक संतुष्टि नहीं मिली, लगा हुआ हूं बस। मैंने कहा 440 छोड़, 440 साल कर ले, तब भी नहीं मिलेगी संतुष्टि, क्योंकि संतुष्टि आत्म ज्ञान से मिलती है, प्राण योग से नहीं। आत्मा का ज्ञान अलग है और श्वासों का ज्ञान अलग है। श्वासें चलायमान हैं, आती हैं जाती हैं, और आत्मा अचल है, आता जाता नहीं है। कर रहा जीवात्मा, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। मैं मीठा पानी नमकीन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पानी की बात कर रहा हूं, शुद्ध पानी।
जीवात्मा और आत्मा में जमीन आसमान का फर्क है। जीव को परमात्मा नहीं बोला जाता, लेकिन आत्मा सो परमात्मा, ये सब संतों ने बोला है। जहां जीवात्मा की बात आती है वहां पर अच्छे से भेद समझ आ जाता है कि यहां पर आत्मा जीव के लिए बोला है या परमात्मा के लिए बोला है। कई वाणियों में आत्मा और परमात्मा दोनों शब्दों को यूज करके वहां समझाया गया कि आत्मा से आत्मा है तो वो आत्मा को जीवात्मा समझो। वो जीवात्मा की बात चल रही है, वो केवल आत्मा की बात नहीं चल रही है, वो परम अवस्था की बात नहीं चल रही है, वो जीव अवस्था की बात चल रही है। समझ लो, इन्हीं शब्दों में लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता है, वो परमात्मा परमात्मा नहीं करता। अरे मूर्खा, गुरु ग्रंथ साहब कहता है आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। समझो बात को, गुरु वो होता है जो आत्मा परमात्मा एको करे, वहां दो नहीं रहने देता वो। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा, अंतर की दुविधा, ये दुविधा है अंतर, इस दुविधा का अंत कर देता है गुरु। अंतर की दुविधा अंतर मरे, ये खत्म कर देता है। इसी को रविदास जी कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये तुम्हारे समझ नहीं आएगी क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। जिस दिन अनुभव ज्ञान हो गया उस दिन समझ में आ जाएगा कि वाणी के रहस्य क्या हैं, ये वाणी क्यों बोली गई है, ये ऐसे ही वाणी क्यों बोली गई है, ये तब समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी, अभी धक्के खाओ। तो मेरे भाई, अच्छे से ज्ञान को समझो। परमात्मा एक है, हिंदुओं का भी एक है, मुसलमानों का भी एक है, सिखों का भी एक है, ईसाइयों का भी एक है, वो सबका एक है, वो दो है ही नहीं। वो रब्बुल आलमीन है, वो यहूदियों का भी है, उनसे नफरत करना छोड़ दो मुसलमानों, वो यहूदियों का भी है, समझ लो। वो ईसाइयों का भी है, वो हिंदुओं का भी है, वो सबका है, और सब उसके गुलाम हैं, सब उसके चेले हैं, सब उसके बालक हैं। एकस पिता एकस के हम बालक, किसको अलग मान रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा अलग अलग है। जो उनको अलग मान रहा है वो अपना जन्म बर्बाद करके जाएगा यहां से। समझ लो, तो इसलिए प्रदीप पांडुरंग डांगे, जय मराठा, जय महाराष्ट्र। तो इसीलिए सत्य को जानो, से न्यारा जानेगा कोई जानन हारा, साकार और निराकार, इन दोनों से परे उस सत्य को जान लो जिसे शब्द गुरु कहते हैं। साकार और निराकार क्या है? ये तत्व ज्ञान है, नाशवान तत्व ज्ञान,
ये दोनों खंडित हैं। निराकार से साकार सृष्टि बनती है, तभी तो खंडित हुआ है, वरना कैसे ये सृष्टि बन जाएगी अगर वो अखंड है तो। निराकार तत्व खंडित होता है तब जाके ये सृष्टि बनती है। उसके बाद यही सृष्टि निराकार तत्व में यानी साकार सृष्टि निराकार में जाके समा जाती है। ये दोनों ही नाशवान हैं, खंडित हैं। अब इन दोनों से न्यारा कौन है? वो अखंड परमात्मा है, वो अखंड शब्द है, वो अखंड साहिब का नाम है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। अरे खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। समझ लो। तो जो नाम अखंड है वही असली राम है। जो नाम खंडित है वो नकली राम है। असली राम और नकली राम का भेद जानने के लिए हमारे सत्संग में जो 4 राम का जिक्र आया है, 4 राम वाला जो सत्संग है उसको जरूर सुन लेना। जो नए भगत जुड़ रहे हैं, नितिन दास के सत्संग 4 राम, बस ये लिख देना यूट्यूब पे, नितिन दास के सत्संग 4 राम आ जाएगा सामने। उसको गहराई से सुन लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असली राम क्या है और नकली राम क्या है। समझ लो। असली राम की महिमा समझ में आ जाएगी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। समझ लो। जो तीनों से न्यारा है उसको जानना है। एक राम दशरथ का बेटा, वो साकार राम है। साकार राम आदमी की शक्ल में, आदमी यानी इंसान के रूप में साकार इंसान में जो आया वो साकार राम है, यानी देह राम है, यानी तन राम है। तो एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा, ये जीव राम। तन नाशवान है जो जल में समाधि के बाद नष्ट हो गया, और जीव राम अविनाशी है जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी जीव जो उस काया में विराजमान था, जिसने सारी लीला करी, वो जीव राम है। तुम्हारे अंदर भी बैठा है जीव। इस काया के अंदर जीव बैठा है जिसे जीवात्मा कहते हैं। ये दूसरा राम है। पहला राम तुम्हारा शरीर है, जिसे देख के लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारा नाम सुरेश है, तुम्हारा नाम सीता है, तुम्हारा नाम गीता है। तो एक राम दशरथ का बेटा तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा मन राम, एक राम तीनों से न्यारा। ये कौन है? आत्म राम। इसी आत्म राम की पूजा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बताई गई है। राम जी का नाम 50 बार आया है गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन एक भी राम जी की मूर्ति या एक भी राम जी की फोटो या एक बार भी जय श्री राम का नारा
किसी गुरुद्वारे में नहीं लगाया जाता। उनसे पूछो भाई, तुम्हारे ग्रंथ में बार बार राम आ रहा है, कृष्ण भी आया है, मुरारी भी आया है, हरि नाम आया है कितनी बार, तो तुम जयकारा क्यों नहीं लगाते? हरि का, भगवान राम का, कृष्ण का, मुरारी का, नरसिंह का भी नाम आया है गुरु ग्रंथ साहब में, माखन चोर का भी नाम आया है, यशोदा का लाल भी नाम आया है। क्यों नहीं लगाते जयकारा? लगाओ। गुरु ग्रंथ साहब जब बोल रहा है तो लगाओ जयकारा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जानता है कि ये कौन से राम की बात चल रही है। जयकारा किसका लगाना है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जो सत श्री अकाल है ना, ये चौथा राम है। यही चौथा राम है। इसी को बोला गया है, आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अब बोल तो दिया गुरु ग्रंथ साहब ने कि आत्मदेव पूजिए, लेकिन पूज कौन रहा है? हमारा सिख भाई पूज रहा है आत्मदेव को, जरा बता दे मुझे। सबके सब वाहिगुरु 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 मंत्र जपने में लग गए हैं। आत्मदेव की पूजा कहां हो रही है? आत्मदेव है क्या? पूजू कैसे? ये कोई नहीं जानता। इसी का भेद बताने के लिए गुरु ग्रंथ साहब में मर्द के चेले की बात की गई है। आन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। ये मर्द का चेला आत्मदेव की बात करेगा, और जो आत्मदेव की बात करेगा वही मर्द का चेला है, यानी शब्द गुरु का चेला है। वो किसी और की पूजा नहीं होने देगा, वो किसी और की पूजा की बात ही नहीं करेगा। वो केवल शब्द गुरु, सुरत धुन चेला, वो चेला ही शब्द गुरु का है। उसे किसी और का चेला मत समझ लेना, वो शब्द गुरु का चेला है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, समझ लो। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग है, और सदा हमारे संग, हमेशा अंग संग है वो गुरु। लेकिन तब समझ में आता है मेरे भाई, जब तुम्हारे जीवन में कोई मर्द का चेला आ जाए, ये तब समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है।